हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम बडिंग मरीनर्स। यहाँ पे आज हम एक छोटी से टॉपिक के ऊपर थोड़ी अच्छी सी चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, सर ये ओनरशिप की कंपनी कौन सी होती है, मैनेजमेंट कंपनी कौन सी होती है। तो बेटा जैसे ही तुम IMUCT देते हो ना, तो तुम्हारे पास बहुत सारे वेरियस कंपनीज के ऑप्शन आते हैं। कुछ 25-26 कंपनीज आती हैं जो चाहे इंटरनली आए किसी कॉलेज के थ्रू या एक्सटर्नली आए अपने खुद के एग्जाम्स लेके, अपने खुद के इंटरव्यूज लेके। तो इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ओनरशिप होती हैं और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मैनेजमेंट होती है। तो आज हम एक बहुत सिंपल वे में समझेंगे। एक छोटी सी वीडियो है ये, ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। अगर तुम लोग तैयारी कर रहे हो अभी, चाहे स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स हो, इंटरव्यूज हो, या फिर तुम कोई अपियरिंग स्टूडेंट हो जो बोर्ड्स के साथ साथ IMUCT की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे जरूर हमें कांटेक्ट करना। इस पे हम तुमको डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल रहेगा, हमारे मेंटोर्स आपको कॉल करके सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। टॉपिक क्या था आज की? ओनरशिप कंपनी क्या होती है और मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है। अब सिंपल सी चीज समझो कि बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग मर्चेंट नेवी कंपनीज हैं आज के डेट पे। जहाज होती है, अब कुछ लोग अपने जहाज को खुद मेंटेन कर सकते हैं, चाहे कुछ लोग शायद अपने जहाज को खुद मेंटेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्लीट साइज बहुत बड़ी हो जाती है या उतना मैन पावर हायर करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए दो तरह की कंपनी एग्जिस्ट करती है। ओनरशिप कंपनी कौन सी होती है? जो इसको ओन करे, जिसका खुद का अपना जहाज हो, जो अपने जहाज के सारे बिजनेस डील सब कुछ खुद मैनेज करे, ये हो गई ओनरशिप कंपनीज। अब हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है। सबसे पहले बेटा आता है टॉम टैंकर्स, स्कॉर्पियो टैंकर्स, MSC, MOL, BW, मर्स्क हो गया, TK हो गया। फिर BSC के तरफ जाएं तो शेल, शेवरॉन भी आती हैं। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं इन्हें हम ओनरशिप कंपनी बोलते हैं। इनके खुद के जहाज होते हैं एंड ये अपनी फ्लीट्स खुद मैनेज करते हैं। ये अपना जो भी चीजें ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो भी इनके जहाज पे सामान जाता है, वो ये खुद मैनेज करते हैं, वो सारी डील्स ये खुद करते हैं। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनके पास जहाज है, बट वो सिर्फ अपना जहाज देना चाहते हैं और बाकी कुछ मैनेज नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑफ कोर्स मैन पावर हायरिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको मेंटेन करना, उनको एम्प्लॉय बेनिफिट्स देना, उनके प्रमोशंस देखना, आपके बिजनेस डील्स करवाना, उन जहाजों से एक्चुअली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो यहां पे आती है मैनेजमेंट कंपनीज। मैनेजमेंट कंपनीज का एक सिंपल सा काम होता है। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही यहां पे आप लोग मैनेजमेंट कंपनीज के तरफ जाते हो, तो इन जहाजों पे जितना भी काम होता है उस काम को आउटसोर्स करती है मैनेजमेंट कंपनीज। जहाज किसी और का होगा लेकिन फ्लीट मैनेजमेंट इन लोगों का काम होगा, इसीलिए फ्लीट मैनेजमेंट भी एक मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। तो उन जहाजों के ऊपर के फ्लीट्स को मैनेज करना, देखना कि कंटिन्यूअसली उन्हें मैन पावर का सही सप्लाई रहे, देखना कि कंटिन्यूअसली बल्क जो भी वो लोग कैरियर है, बल्क कैरियर है, ऑयल कैरियर, जो भी टैंकर्स है, उनके ऊपर जो भी सामान जाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सारे डील्स अच्छे से होते रहे एंड एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे। तो ऐसे कंपनीज को हम कहते हैं मैनेजमेंट कंपनीज। और इसमें कौन कौन सी आती है बेटा? पहले फ्लीट आ गई, वी शिप्स आ गई, MMSI आ गई, PIL हो गया, विलियमसन हो गया, MSI हो गया, एंग्लो हो गया, सिनर्जी हो गई, BSM हो गई। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हो गए। इन सारे कंपनीज में आप देखोगे कि 500, 600, 700 अलग अलग पूरी साइजेस है, इतने सारे इनके वेसल्स है। बट क्या ये वेसल्स इनके खुद के? नहीं, ये किसी और के वेसल्स है। ये लोग बस उन कंपनीज के लिए उनका सारा काम मैनेज करते हैं, ठीक है। अब इससे तुम्हारा क्या लेना देना? एज ए स्टूडेंट तुमको क्यों ये जानना जरूरी है? क्योंकि तुम जिस भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लोगे वो इन्हीं दोनों में से कोई एक तरह की होगी। और तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें जानना जरूरी है कि दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट सबसे पहला क्या हो जाता है ओनरशिप कंपनी का? क्योंकि ये अपने खुद के वेसल्स को ओन करते हैं तो इनकी सैलरीज थोड़ी बेटर होती है। लेकिन क्योंकि सैलरी बेटर होती है तो ज्यादा ऑफन लोग छोड़ते नहीं हैं ओनरशिप कंपनीज में, जिसके वजह से वैकेंसी क्रिएट नहीं हो पाती है और प्रमोशंस थोड़े स्लो होते हैं। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है, तो IMUCT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वर्क लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं ये कंपनीज। आप टॉम टैंकर्स को देखो, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, टॉम टैंकर्स बहुत बेहतरीन कंपनी है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो ओवर टाइम देते हैं, कुछ ऐसे कंपनीज है जिनमें अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। तो ऐसे कंपनीज नॉर्मली ओनरशिप के ही होते हैं, तो एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। एंड
अच्छे अमेनिटीज मिलते हैं किसी भी एम्प्लॉय को। अब आप जब इन कंपनीज के एम्प्लॉय बनोगे तो आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड कोई मैनेजमेंट कंपनी में क्यों जाए, क्योंकि ये लोग मैनेज करते हैं दूसरों के वेसल्स को, तो बेटा इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो शायद थोड़ी कम होती है, क्योंकि बल्क हायरिंग होती है, सबके लिए जाते हैं, तो थोड़ी सी कम होती है। नॉर्मली स्टाइपेंड सिमिलर ही होता है, बट हल्का फुल्का रेंज में डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे प्रमोशन बहुत फास्ट मिलता है, क्योंकि इतने सारे जहाजों को ये लोग मैनेज कर रहे हैं, जिसके वजह से इनके पास कंटिन्यूअसली वैकेंसी क्रिएट होते रहती है। एंड यहाँ पे प्रमोशन लेना किसी भी यंग कैडेट के लिए, ऑफिसर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर आप मैनेजमेंट कंपनी से होके फटाफट प्रमोशंस लेके एक अच्छे वे में अपने एग्जाम्स को क्लियर करते हुए, जो फास्टेस्ट पॉसिबल वे है किसी भी कैप्टन बनने का, चीफ ऑफिसर बनने का, चीफ इंजीनियर बनने का, वहां पे आप प्रेफर कर सकते हो एक मैनेजमेंट कंपनी से उस लोकेशन पे पहुंच के देन स्विच करने का। आ जाते हैं वर्क लाइफ पे। ओके ओके रहता है भाई, इसमें अब प्रोज ऐसे हैं कि इन लोग इतने सारे जहाजों पे कर रहे हैं, ये सिर्फ मैनेज करते हैं, ये जहाज पे खुद नहीं जाते, तो इसलिए कंट्रोल ज्यादा वहां का वर्क एनवायरनमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस ओके ओके रहता है। एंड अमेनिटीज भी बहुत ज्यादा प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, डिसेंट अमेनिटीज रहती है। देखो मोटा मोटा ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है कि तुमको चूज करने में दिक्कत होगी। तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओनरशिप बहुत बढ़िया है या मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तुमको जो भी कंपनी की सिलेक्शन मिल गई वो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होनी चाहिए। यहां पे बस इतना जरूरी है कि तुम जानो चीजें, तुम जागरूक रहो बिफोर मेकिंग एनी चॉइसेस, यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्टिकुलर कंपनी इज इट एन ओनरशिप कंपनी, इज इट अ मैनेजमेंट कंपनी। बाकी ऑनेस्टली इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तुम्हें तो कैडेटशिप कंप्लीट करनी है, फिर तुम्हें अपना कहीं सेल करना है, पैसों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगी, हल्का 19-20 रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, ठीक है, अमेनिटीज में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट ओवरऑल सिमिलर ही रहता है। द ओनली थिंग इज यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ कंपनी आर यू एंटरिंग। आईएमयूसीटी देने के बाद आप बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के आपको फॉर्म भरने, सारे भरना। ये मत सोचना कि नहीं ओनरशिप है तो ही भरूंगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सारी कंपनीज बहुत बढ़िया है, चाहे एंग्लो, फ्लीट, ये सब बहुत बेहतरीन कंपनी, सिनर्जी बहुत बेहतरीन कंपनीज है, ठीक है, जो मैनेजमेंट की कंपनीज है। वहीं ओनरशिप में तो अपने बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, ये छोटी सी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि तुम लोगों को सारा प्रॉब्लम समझ गया होगा। प्रॉब्लम नहीं मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा था, मल्टीपल वीडियोस में मैं देख रहा था सेम क्वेश्चन आ रहा था। आई होप कि तुम लोगों को समझ गया होगा। अगर तुम लोगों को अभी भी कोई भी डाउट है, आई विल आस्क यू गाइस, कमेंट्स पे जरूर छोड़ना अपने डाउट्स, आई वुड लव टू सॉल्व देम, ठीक है। कमेंट जो भी रहते हैं मैं पर्सनली आंसर करता हूँ, ठीक है। एंड जो भी तुम लोग छोड़ोगे अपने डाउट्स प्लीज यहाँ पे लिख देना, या तो तुम्हें अगर पर्सनली बात करनी है तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो एंड वी विल रीच बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बाकी अगर तुम्हें ये सारा मटेरियल तुम्हारे पास चाहिए, और या तो इसके ये जितनी भी कंपनीज है इनमें से बहुत सारे हैं जिनका खुद का प्रेपरेशन मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सारा प्रेपरेशन मटेरियल तुम्हें वहां पे फ्री में मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, ऐसी और वीडियोस हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।